बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं आपको माज़ी बईद में ले जाना चाहता हूं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल पहले की बात है कि एक नारा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बहुत मकबूल हुआ था और बहुत ही मारूफ हुआ था, और वो नारा था कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन आज मेरा आप लोगों से और PMLN के जो हिमायती हैं, जो किसी भी शोबे में मौजूद हैं, उनसे सवाल है कि नवाज शरीफ साहब जब से बाहर गए हैं उसके बाद क्या कभी इस जुमले का, इस फ़िक्रे का इआदा आपने उनकी ज़बान से सुना है? नहीं सुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब का ये जो नारा था, मुझे क्यों निकाला, उसका मकसद यही था कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाए और वो बाहर जाकर अपने लंदन के उन फ्लैट्स में जिससे वो इनकारी थे, खूब आराम की, सुकून की ज़िंदगी गुजारें और वहाँ पे महवे इस्तिराहत हो के यहाँ के हालात का मुशाहिदा करते रहें। अब देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने भी और नवाज शरीफ साहब ने, दोनों ने मुश्तरका तौर पे एक नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। अब उस नारे का भी जो मतलब है, जो उसकी तशरीह है और इंटरप्रिटेशन है, वो अमली शक्ल में हमारे सामने नज़र आना शुरू हो गई है। और वोट को इज्जत दो का जो मरियम नवाज का बयानिया था, उसका मतलब ये है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। यानी इनके तमाम तर नारों का जो मकसद होता है वो ज़ाती मनफियत का हुसूल होता है और ज़ाती जो सुकून होता है और अपनी गर्दन बचाने का हुसूल होता है। चुनाचे शेख रशीद साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बड़े तहलका खेज़ इंकिशाफात किए हैं। शेख रशीद साहब के साथ बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ करते भी हैं और मैं भी अमूमन ज़्यादातर उनके साथ जो है वो इख्तिलाफ़ करता हूँ, ख़ासकर उनकी इस बात से कि जब वो कहते हैं कि पिंडी में जो है ना मेरी वजह से इमरान खान साहब को जो है ना फ़तह हासिल हुई। हालांकि हकीकत ये कि इमरान खान साहब के नाम की वजह से जो है ना शेख रशीद साहब इस बार इलेक्शन में जीते हैं, लेकिन ये बात तय है कि उनके पास अंदर की ख़बरें होती हैं, बावजूद इख्तिलाफ़ के अंदर की ख़बरों से वो आगाह होते हैं और उनकी जो ख़बरें होती हैं उनको डेफिनेटली सियासी मंजरनामे पे बड़ी अहमियत भी दी जाती है। अब उन्होंने जो ख़बर दी वो ये दी कि मरियम नवाज साहिबा ने 10 दिन जो है NRO के लिए बाकायदा मिन्नते तरले किए हैं और 10 दिन वो राब्ते करती रही हैं और मरियम नवाज साहबा के जो मोबाइल हैं वो पकड़े गए हैं और उनमें कॉल्स ट्रेस हुई हैं और वो किस नौइयत के जो है ना वो मिन्नतों तरलों पे उतर आई थी कि किसी न किसी तरह उन्हें बाहर जाने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद साहब कहते हैं कि जब इमरान खान साहब के साथ मेरी क्लोज़ एसोसिएशन होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इस बार कुछ भी हो जाए, ये एक बार तो क्या 10 बार भी नैब पे हमलावर हो और नैब पे संगबारी करें, ये कुछ भी करना चाहें, एक बार ये मुझे धोखा दे चुके हैं, गलत रिपोर्टें बना के जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो फ़रार हो चुके हैं। इस बार मैं इनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को जो है ना बाहर जाने की रियायत नहीं दूंगा, नो वे। ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के कि इन्होंने जो करना है वो कर लें, लेकिन इस बार NRO इनको नहीं मिलेगा। ये भी शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया है और ये बहुत ही सीरियस बात है नाज़रीन कि उनके मोबाइल फ़ोन पकड़े गए और वहाँ से उनकी जो कॉल्स वगैरह ट्रेस हुई और किस नौइयत के ये राब्ते करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़े सीरियस बात की है शेख रशीद साहब ने और अंदर की खबरें दी हैं। और साथ ही साथ शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि अब जो है चचा और भतीजी के दरमियान जो है NRO के लिए मुकाबला शुरू हो गया है और दौड़ शुरू हो गई है और उनका ये मुकाबला बहुत सख्त नौइयत का है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहले ही से इस दौड़ में शामिल थे। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद को इस अंजाम तक पहुंचाने के बाद शहबाज शरीफ को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि अगर वो NRO के लिए राब्ते कर रहे हैं
तो मैं क्यों न करूं। ये है पूरा वोट को इज्जत दो का बयानिया, और जिसके लिए जो है ना इनकलाबी जीटी रोड रैली निकाली गई और जिसके लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तो वोट को इज्जत दो का जो नारा है उसका अमली जो इतलाक़ है और ये जो अमली शक्ल है वो मुझे बाहर जाने दो की सूरत में सामने नज़र आ रहा है। और नाजरीन, गुज़श्ता 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने ये कहा था आप लोगों से कि चंद एक सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि नैब ने जो हमला किया है वो इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस, नैब पे जो हमला हुआ है मरियम नवाज़ की तरफ से वो इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस की वजह से है। इमरान खान साहब अगर अपने वादों की तकमील करते तो फिर मरियम नवाज़ साहिबा मुतहर्रिक ना होती, एक्टिव ना होती, सियासी मंजरनामे पे फिर से नज़र वो ना आती। लिहाजा जो नैब पे मरियम नवाज़ साहिबा का हमला है वो इमरान खान साहब की जो बैड परफॉर्मेंस है उसके साथ मशरूत है और इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस की वजह से अपोजिशन फिर से मुतहर्रिक हो रही है। ये चंद सहाफ़ियों ने बाकायदा वीलॉग्स करके कहा था, लेकिन आज शेख रशीद साहब के इन इंकशाफात के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि नैब पे हमला इस वजह से हुआ था कि मरियम नवाज़ साहिबा काफ़ी अरसा खामोश रही थी और उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था और ये सोच लिया था कि अगर मैं खामोश रहूँगी तो इस तरह जो है वो मौजूदा हुकूमत हमसे खुश रहेगी, इमरान खान साहब खुश हो जाएंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा ताबेदारी का मुजाहरा किया है और अब जो है ना इनको बाहर जाने दिया जाए। लेकिन इस कदर खामोशी भी मरियम नवाज़ साहिबा के काम नहीं आई, बल्कि शेख रशीद साहब ने तो ये कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा खुद और उनका बयानिया दोनों जो है उन्होंने डीप फ्रीज़र में रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, खामोश रहें, नैब पे हमलावर हों तो जो है वो आपको जो है ना NRO नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स कि उन साफ़ियों का वो विला गलत साबित हो जाता है और नैब पे जो हमला है वो सबूत है इस बात का कि इनको NRO नहीं मिलना। इन्होंने तमाम हरबे हथकंडे हर किस्म के इन 2 सालों में इस्तेमाल कर लिए। कभी अपनी मजहबी सपोर्टर्स को सामने लाए, यहूदी कादियानी एजेंट के नारे उनसे लगवाए, कभी जो है ना एक मौलाना फजल रहमान साहब को शहर देकर जो है ना उनको आज़ादी मार्च की सूरत में यहाँ पे बिठाया और डी चौक पे हमलों की धमकियाँ दी गई। हर किस्म के उन्होंने जो है वो स्ट्रेटजीज़ अपना ली, लेकिन उनको बाहर जाने का कोई रास्ता और कोई सबील नज़र नहीं आ रही तो उन्होंने नैब पे हमला कर दिया है। तो इसके नाज़रीन कई पहलू हैं, लेकिन ये चंद अहम मालूमात थे, इंकशाफात थे कि कैसे ये अपने कारकुनों की आंखों में धूल झोंकते हैं और उन लोगों को जो है ना क्या नाम है वो कीमे वाले नानों का लालच देकर रियासती इदारों पे हमला आवर कराते हैं और उनके पसे पर्दा उनके अपने मकासद होते हैं कि अगर हमारे ये कारकुन बाद में जो है ना गिरफ्त में आते हैं, कानून की पकड़ में आते हैं तो आते रहें, एक बार तो मुझे बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। ये उनके सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए और हिमायतियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और उन्हें अब अपनी जो हिमायत है उसको रिव्यू करना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए कि हम किस किस्म की लीडरशिप का साथ दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इस पे उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे मैं आप लोगों की खिदमत में मज़ीद व्लॉग भी पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।